ये बताओ तो सही, पापा की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ आराम आया कि नहीं उन्हें? नहीं बेटा, अभी भी हालत वैसी है। ये तो बस अब तुम सबको ही याद कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो मम्मी, हम सब आज ही गांव आ रहे हैं। हमने ऑफिस से लीव ले ली है, शाम तक गांव पहुंच जाएंगे। समीर और उसका छोटा भाई दिनेश अपने अपने बीवी बच्चों के साथ गांव पहुंच जाते हैं। हमने पहले ही बोला था मम्मी जी, हमारे साथ दिल्ली चलो, लेकिन आपको पता नहीं गांव में रहने का क्या शौक है। अब बताओ, आप दोनों को कुछ हो जाए तो हमें तो दिल्ली से आने में ही सुबह से शाम हो जाती है। पापा जी ठीक हो जाएंगे ना तो हमारे साथ दिल्ली ही चलना। अरे आप लोग भी आ गए, मैं भी आ गई। हैं? मधु दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? पापा की तबीयत खराब है तो अपने पापा से मिलने नहीं आऊंगी क्या? पापा का ध्यान कम, अब तो इनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। ऊपर से इनके 2 बच्चे, मिनट मिनट में इन्हें कुछ खाने को चाहिए। वही तो, और बोल तो ऐसे रही है जैसे यहाँ आकर पता नहीं पापा जी की कितनी सेवा करेंगी। अरे क्या तुम दोनों आपस में बातों में लग गई? कोई घर में आया है तो चाय पानी तो दे दो। हे भगवान, तेरी आदत भी नहीं सुधरेगी मधु। अरे तू अभी आई है तो ये लोग भी तो अभी आए हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद कर लेना चाय नाश्ता। अरे तुम लोग इधर मेरा हाल चाल पूछने आए हो या बस चाय पानी पीने आए हो? सॉरी पापा जी, आपको तो हम भूल ही गए। वैसे अभी कैसी तबीयत है आपकी? अस्पताल में एडमिट करा दे आपको? नहीं, अस्पताल नहीं जाऊंगा। अस्पताल जाता हूँ तो और बीमार हो जाता हूँ। मुझे घर में ही रहना है। घर में रहकर दवाई करवा देना मेरी। जैसा कि दीनानाथ जी ने कहा, उनके बच्चों ने घर पर ही डॉक्टर को चेकअप के लिए बुला लिया। अगले दिन, दादू, अम्मा ने आपके लिए ये सूप बनाया है, आप इसे पियोगे ना तो पीते ही एकदम ठीक हो जाओगे। अच्छा, लाओ फिर पी लेता हूँ। अच्छा पापा, सूप पीकर आप ये वाली दवाई ले लेना। डॉक्टर ने आज मेडिसिन चेंज करके दी है। इनकी दवाइयों से फायदा तो कुछ होता नहीं। एक दवाई असर नहीं करती तो दूसरी पकड़ा देते हैं। अरे जब वो दवाई असर करनी ही नहीं थी तो दी ही क्यों? दीदी क्या आप भी, कभी कभी किसी को कोई दवाई असर नहीं करती। अब इसमें डॉक्टर कहाँ से गलत हो गया? अरे चुप करो तुम सब, सूप पीने दो मुझे। दीनानाथ जी सूप पीकर दवाई लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से उन्हें बहुत तेज खांसी आती है। अरे क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो ना? ये लीजिए पापा, पानी पी लीजिए। पापा की हालत तो मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। कहीं इनका आखिरी समय तो नहीं आ गया? अरे दीदी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, क्या कुछ भी बोल रही हो? पापा, पापा। दीनानाथ जी कांपते हाथों से पानी का ग्लास लेकर पानी पीते हैं तो उनकी खांसी थोड़ी शांत होती है। चलो हाश, पापा जी की खांसी तो शांत हुई। सोना, सोना। 1 मिनट, पापा कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो पापा? दोबारा बोलो तो। सोना, सोना। सोना? सोना क्या? सोना, सोना। अब सुना सुना बोलते बोलते अचानक से दीनानाथ जी की आवाज बंद हो जाती है और इस सोने का राज उनकी जुबान के साथ ही बंद हो जाता है। अरे ये सोना बोलते बोलते अचानक क्या हो गया पापा की आवाज को? लगता है इनकी आवाज ही चली गई। जरा डॉक्टर को कॉल तो लगाना समीर भैया। समीर डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। एक्चुअली आपके फादर को पैरालिसिस का अटैक आया है तो उनकी आवाज चली गई है। क्या? तो क्या अब पापा कभी नहीं बोल पाएंगे? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। आने कोई की आवाज कुछ दिन में भी वापस आ जाती है, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। हे भगवान, बेचारे ले देकर थोड़ा बहुत तो बोलते थे, अब वो भी सुनने को नहीं मिलेगा। देखिए आप इनके ठीक होने की उम्मीद रखिए और टाइम पर इन्हें दवाई देते रहिएगा। मैं चलता हूँ। पिताजी के मुंह से सोना सोना सुनने के बाद अब सबको उनकी तबीयत की फिक्र कम और सोने की फिक्र ज्यादा थी। समझ में नहीं आ रहा ये पापा सोना सोना क्या कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है पापा जी समझ गए थे कि उनके साथ कुछ होने वाला है, इसीलिए शायद अपनी बरसों कमाई हुई धन दौलत के बारे में हमें बताना चाहते थे, हमारे बीच में सोना बांटना चाहते हो। लेकिन अब तो पापा की आवाज ही चली गई, अब सोने का पता कैसे चलेगा? अरे पापा जी की आवाज चली गई तो क्या हुआ? मम्मी जी को तो सोने के बारे में पता होगा। मैं तो कहती हूँ चुपके से जाकर मम्मी जी से पूछ लो, वरना सब में बराबर का सोना बटेगा। पूछ कर देखता हूँ मम्मी से, लेकिन मम्मी भी कम नहीं है, सारा सोना अकेले मुझे तो देगी नहीं। इधर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सोने की बात कर रहे थे और उधर उनकी बहन मधु तो ऑलरेडी अपनी माँ के पास पहुंच गई थी।
मम्मी अब बता भी दो ना, पापा किस सोने के बारे में बात कर रहे थे? अरे मुझे खुद नहीं पता, मैं तुझे कहाँ से बता दूं? आधे घंटे से मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं मुझसे छुपाकर कहाँ रखा है इन्होंने सोना, जो आज तक मुझे भी नहीं बताया। अरे मधु दीदी, आप यहाँ पर? हर चीज में बड़ी फास्ट हो आप। हटो तुम लोग, जाने दो मुझे यहाँ से। सोना सोना करके दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा तो। लगता है मम्मी जी को पता नहीं है सोना कहाँ पर है। अब तो सोना हमें ही ढूंढना पड़ेगा। फिल्मों में तो दिखाते हैं ना, सोना किसी तिजोरी या तह खाने में होता है। आपको पता है पापा जी की तिजोरी कहाँ है? हाँ पता तो है, लेकिन दिन में तिजोरी नहीं खोल सकते, रात को खोलकर देखेंगे और थोड़ा सा सोना पहले निकाल लेंगे, वरना बाद में बराबर बराबर मिलेगा। रात को सबके सोने के बाद। अरे अब चलो भी, घर में कहीं पर तो सोना ढूंढना पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है सोना तिजोरी में ही रखा होगा, और भला पापा जी सोना कहाँ पर रखेंगे? शायद सब सो गए, चलो चलते हैं सोना ढूंढने। समीर और सीमा चुपके से अपने पापा जी की तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर थे दिनेश और मंजू। अरे तिजोरी वाले कमरे में तो पहले से ही ये दोनों है। ये दोनों तो बड़े तेज निकले, अकेले अकेले सारा सोना खुद लेना चाहते हैं। अरे एक मिनट रुको जरा, देखने तो दो इन्हें सोना मिलता भी है कि नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपकी मम्मी पापा ने क्या सोचकर घर में ये तिजोरी रखी है। अरे गिनती का जितना सामान है इसमें, वो तो किसी छोटे से झोले में भी आ जाता। पता नहीं इतनी बड़ी तिजोरी वो भी एक अलग कमरे में क्यों रखी है। लगता है चोरों को कंफ्यूज करने के लिए पापा ने ऐसा किया होगा, वरना सोचो अगर सोना तिजोरी में रखा होता तो किसी को भी पता लग जाता। सोना कहीं और ही जगह पर होगा। अरे तो फिर चलो ना यहाँ से, इस कमरे में तो मच्छरों ने काट काट कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे अरे जल्दी छिपो, अगर इन दोनों ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बोलेंगे हमारा पीछा कर रहे थे। समीर और सीमा जल्दी से पीछे की तरफ जाकर छिप जाते हैं। दिनेश और मंजू अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मधु दीदी, आप यहाँ पर? आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले मैंने पूछा था ना, पहले तुम बताओ। मैं तो पानी पीने के लिए आई थी, फिर देखा तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो। हम दोनों भी तो पानी पीने आए थे। गर्मी कितनी है, प्यास लग जाती है बार बार। चलो फिर साथ में पानी पीते हैं। अच्छा हुआ जो इन दोनों ने पहले मुझे नहीं देखा, वरना पता लग जाता कि मैं भी सोना ढूंढने आई हूँ। गलती से भी घर में किसी को ये भनक नहीं होनी चाहिए, वरना कोई मुझे सोने तक पहुंचने ही नहीं देगा। अब पहली रात तो घर में सोना ढूंढने का सबका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगले दिन, अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? तैयार? तैयार किस लिए होना है मम्मी, किसी की शादी में जाना है क्या? अरे कल ही तो बताया था बिट्टू भाई साहब की बेटी की शादी है, इतनी जल्दी भूल गया? अरे हाँ, शादी का तो मुझे याद ही नहीं रहा। वैसे आज ना मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं शादी में जा पाऊंगी। अच्छा तुम नहीं जा पाओगी तो क्या फिर मैं भी जाकर क्या करूंगा? आप सब चले जाओ, मैं घर पर रहकर मंजू और पापा का ध्यान रखूंगा। अरे अगर सर दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर ले लो, थोड़ी सी देर में आराम हो जाएगा। अब सर दर्द की वजह से शादी क्यों मिस करनी? और रही बात पापा की, तो उनका ध्यान मैं रख लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, घर पर मैं रुक जाऊंगी। वैसे भी पापा जी को मेरे हाथ का सूप बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें वो बनाकर पिला भी दूंगी। अरे तुम में से किसी को भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, घर पर मैं रुकूंगी। और तुम सबका शादी में जाना ज्यादा बनता है तो तुम लोग ही जाओ। अरे यार, ये मम्मी भी ना, हम एक काम करेंगे, आधी शादी में से वापस लौट आएंगे। अब माँ के बोलने पर सबको शादी में जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर किसी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मन तो सबका सोने में अटका हुआ था। क्या बात है दिनेश बेटा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? थोड़ा आराम से खाओ, वरना गले में खाना अटक जाएगा। नहीं अंकल, वो मुझे थोड़ा जल्दी खाने की आदत है, अब टेंशन मत लीजिए। एक काम करते हैं, खिसक लेते हैं यहाँ से, इससे पहले कि बिट्टू अंकल यहाँ पर आए, यहाँ से ही चले जाते हैं। दिनेश को तो बिट्टू अंकल बातों में लगा लेते हैं और समीर सीमा के साथ चुपचाप घर आ जाता है। अरे हम दोनों घर तो आ गए, लेकिन अब ये बताओ हम सोने को ढूंढेंगे कहाँ? इस घर में एक कमरा है जो हमेशा खाली रहता है, उसमें पिताजी ने अपनी पुरानी अलमारी रखी है और कभी किसी को जाने भी नहीं दिया वहां पर। लगता है पापा ने वहीं पर सोना छिपाया है। चलो ना तो फिर जल्दी चलते हैं, वरना अगर वो लोग भी शादी से आ गए तो ढूंढ लिया हमने सोना। सीमा और समीर पिताजी के उसी कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन कमरे में तो पहले से मधु थी। उसे जैसे ही किसी के पैरों की आवाज आती है, वो टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है।
हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया यहाँ पर? अरे समीर और सीमा, ये दोनों तो एक नंबर के लालची है। कल भी तिजोरी से सोना ढूंढने की फिराक में थे। अरे जल्दी खोलो ना अलमारी, क्या कर रहे हो? अरे खोल तो रहा हूं लेकिन अब खुल नहीं रही, तो क्या करूं? ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने सालों से इस अलमारी को किसी ने खोला ही नहीं, बिल्कुल जाम हो गई है। अरे जाम हो गई हो तो थोड़ा जोर लगाओ। अब अलमारी तो खोलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही समीर ने अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए थोड़ा सा जोर लगाया, अलमारी का दरवाजा ही निकलकर उसके हाथ में आ गया। ओए बाप रे, ये क्या किया? किसी को पता नहीं चलने देना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि रात को कोई यहाँ पर आया था। ध्यान से नहीं कर सकते थे क्या? अरे कम से कम इतनी रात को मुझ पर चिल्लाना बंद करो और अब अलमारी के अंदर सोना ढूंढो। इस अलमारी के अंदर सोना तो क्या कोई चूहा तक नहीं है। तुम्हारे घर वाले कुछ अजीब है क्या? तिजोरी में कुछ रखती नहीं, लेकिन तिजोरी के लिए अलग कमरा बनाया हुआ है, अलमारी को भी अलग कमरे में रखा हुआ है, और ऊपर से किसी को आने भी नहीं देती यहाँ। पर अलमारी तो देखो खाली पड़ी है। अब क्या करे? क्या करे क्या? कमरे में चलो अपने, और क्या करोगे? अगर किसी ने देख लिया तो फूट गया भांडा। बेचारे दोनों निराश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं, और उनके वहां से जाने के बाद मधु को चैन की सांस आती है। हे भगवान, इस टेबल के नीचे छिपे छिपे तो मेरे घुटने ही अकड़ गए। लेकिन सोना तो इस अलमारी में भी नहीं है, तो सोना रख कहाँ दिया पापा ने, समझ में नहीं आ रहा। वो लोग तो जैसे तैसे शादी से निकल कर आ गए थे, लेकिन बिट्टू अंकल ने आज दिनेश का पीछा नहीं छोड़ा, और दिनेश आधी रात को घर में आया और दरवाजा समीर ने खोला। आप लोगों ने तो आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी भैया। अरे क्या बताऊं, वो बिट्टू अंकल पीछे पड़ गए थे, जब तक उनकी बेटी की विदाई नहीं हो गई आने ही नहीं दिया। खैर सो जाओ तुम भी, हम भी सोने जा रहे हैं। ओके, गुड नाइट। समीर उबासी लेता हुआ अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब तो सोने ही चलते हैं, कल ढूंढेंगे सोने को। समीर भी उठा हुआ है, एकदम से उसे गहरी नींद आएगी नहीं। अगर गलती से भी हमारी आवाज से वो उठ गया तो वो आवाज सुनकर बाहर ही आ जाएगा। और मुझे भी नींद बहुत आ रही है, सो जाते हैं। अब आज भी किसी के हाथ सोना नहीं लगता, और अगले दिन सब लोग बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, वो भी खजाने वाली। सोना तो डब्ल्यू के नीचे है। डब्ल्यू? अब डब्ल्यू से सबके दिमाग में एक बात खटक जाती है कि हमारे घर में भी सोना किसी निशान के नीचे ही गड़ा हुआ है, और उसी वक्त सबका ध्यान चला जाता है पिताजी की खाट के नीचे, जहाँ डब्ल्यू तो नहीं लेकिन एक संदूक के ऊपर वी जैसा एक निशान बना हुआ था। अब आधी रात को सब अपने अपने कमरे से निकल कर आ गए। सबसे पहले आए समीर और सीमा। जल्दी से खाट के नीचे से निकालो ये संदूक, पापा जी की नींद नहीं टूटनी चाहिए। मम्मी जी भी आज मधु दीदी के कमरे में सो रही है, थोड़ा जल्दी करो। अब पिताजी के कमरे में तो धूप अंधेरा था, वो दोनों जमीन पर बैठकर संदूक निकाल रहे थे। तभी वहां दबे पांव दिनेश और मंजू भी आ गए। उन्हें समीर और सीमा दिखाई नहीं दिए, और वो उनसे टकराकर नीचे धड़ाम से गिरे, और उनके पीछे पीछे आ रही मधु भी सीधी जमीन पर गिरी, और उनकी आवाजों से दीनानाथ जी एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। अरे इतनी रात को इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? क्या हो रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया? मेरा अरे पापा की आवाज वापस आ गई। कहाँ है चोर? मेरे सामने आ, तेरी हड्डी पसलियां एक कर दूंगी। अरे अल्लाह जलाओ मेरा। अब सब पकड़े ना जाए इसलिए सब वहां से अंधेरे में खिसकना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मीरा लाइट जला देती है, और वो सभी जमीन पर बैठे हुए संदूक के चारों ओर घेरा बनाए मिलते हैं। अरे तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर इस संदूक के चारों तरफ घेरा बनाकर क्यों बैठे हो? बस बहुत हो गया, सबको सोना चाहिए तो अब ले ही लेते हैं सोना। पापा जी आप इस संदूक की चाबी दे दो, और प्लीज अब हम सब में सोना बांट दो। सोना? कौन सा सोना? अरे अब मजाक मत करो पापा, उस दिन आप बोल तो रहे थे सोना सोना, और बोलते बोलते आपकी आवाज चली गई थी। हमें पता है सोना इसी संदूक में है, बस इसकी चाबी दे दो। वाह वाह वाह, इधर मैं इतने दिनों से गूंगा अपने बिस्तर पर पड़ा हूँ, मेरी आवाज लौट आई। इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन्हें बस संदूक की चाबी चाहिए। ऐसी बात नहीं है पापा, आपकी आवाज लौट आई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन चाबी दे दो ना प्लीज, इससे पहले दोबारा आपकी आवाज चली जाए। अच्छा है ना, आप हम तुम्हें सोना बांट दो। चुप, कौन सा सोना, कैसा सोना? अरे आज तक तुम्हारे बाप ने कभी सोना नहीं देखा और तुम्हें सोना चाहिए? मैं तो सोने की बात कर रहा था। तुम्हारी किटकिट सुन के मेरे सर में दर्द हो गया था, इसलिए सोना चाहता था थोड़ी देर। मुझे क्या पता था उस सोने को तुम वो सोना समझ लोगे
लालची कहीं के। क्या? इसका मतलब घर में कोई सोना नहीं है? अरे घर में सोना होता तो मैं तुम सबसे छुपा कर रखता क्या? तुमने अपने बाप को इतना बेईमान समझा हुआ है जो तुम लोगों से ही सोना छुपा कर रखेगा। अरे और नहीं तो क्या। और मैंने तो तुम लोगों को कहा भी था कोई सोना नहीं है, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी किसी ने। इसका मतलब बेकार में ही हम लोगों ने इतनी मेहनत की। अब सोने का नाम सुनते ही इतने उछल जाओगे तो बेटा अंदर का लालच तो परेशान करेगा ही। हाय बड़ा सोना चाहिए, भागो यहाँ से। अब घर में सोना तो किसी को मिलता नहीं, लेकिन असल बात सुनकर सबका पोपट जरूर हो जाता है और सब बेचारे एक दूसरे की शक्लों को ताड़ते हुए चुपचाप वहां से अपने अपने कमरों की ओर सरक लेते हैं। इसीलिए कहते हैं आधी बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल उल्टी निकलती है और जब ऐसा होता है ना तो बेइज्जती बड़ी तगड़ी होती है।